आज के टाइम पे मतलब जो आज का टाइम चल रहा है, जहाँ लड़कियाँ इंस्टाग्राम पे कपड़े उतार के फेमस हो रही हैं, आपने कहाँ इतना टफ सब्जेक्ट ले लिया? कैसे इतनी मोटिवेशन आई? मतलब चीज़ें इजी थी, मतलब मुझे यस, लगता है जैसे मतलब इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए लड़कियों के पास एक प्लस पॉइंट करेक्ट। है ना? वो अपनी बॉडी शो ऑफ करके फेमस हो सकती हैं, फॉलोअर्स गेन कर सकती हैं। तो ऐसे टाइम पे जब आप इतना टफ सब्जेक्ट लेके आ रही हैं कि आप मतलब लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, आप लोगों को बिजनेस सिखा रही हैं जी, और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं, जी। स्टूडेंट को आप इतना ट्रेन कर रही हैं, तो इतना टफ वे क्यों चूज़ किया? आप इजी वे भी तो चूज़ कर सकती थी फेमस होने के लिए। यार अर्थशास्त्र की स्टूडेंट तो लॉन्ग टर्म ही सोचूंगी। शॉर्टकट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शॉर्टकट में कोई इंटरेस्ट नहीं हाँ, है। आज भी लोग हाँ, जज करते हैं नंबर ऑफ फॉलोअर्स से, बट हाँ, मुझे ये लगता है कि यार हुँ, एटलीस्ट बोलते हैं ना, डेप्थ है नॉलेज का। हाँ, एंड और भी सीख रही हूँ, हुँ, सीखना बंद नहीं किया है। हुँ, एंड मैं वही सिखाऊंगी जो मुझे आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मैंने बोला कि कई बार इंसान को एक मेंटल सपोर्ट भी आपने दे दिया ना, वो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। राइट, और आज के यूथ हो या चाहे आज के कोई भी ये जनरेशन वाला हो, सभी में वो क्षमता, सभी में पोटेंशियल है, बस एक सपोर्ट चाहिए। एंड कई बार हमें नहीं पता है कि वो उस इंसान को अगर आपने मेंटली सपोर्ट भी दे दिया या हुँ, कुछ आपने गाइड भी कर दिया, तो वो इंसान बहुत आगे आ सकता है। एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ समवन सक्सेस। राइट, वो इंसान कभी आपको नहीं भूलता है। और इसलिए हम डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि अब तो दुआ कम आएगी, दवा नहीं काम आती है। राइट। तो टाइम लगता है, हर चीज़ राइट, का टाइम लगता है, बट मेरे लिए यही था कि मैं अपनी नज़रों में गिरना चाहूँ, बस कुछ भी ऐसा हुँ, गलत मुझे नहीं करना है सबसे हुँ, पहले। ओके, एंड मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी फुल फैमिली मेरे साथ है। हुँ, तो अगर कुछ भी कल मैं गलत करती हूँ, तो मैं उनको भी आंसरेबल हूँ। राइट, और जो विश्वास कर रहे हैं मेरे मेंटर्स, इतने सारे हाँ, मेरे पब्लिक मेंटर्स हैं, मेरे प्राइवेट मेंटर्स भी हैं, राइट, तो आई कांट लेट दीज पीपल डाउन। राइट, उसके लिए टफ है। हुँ, हो सकता है शायद सारी रील्स ना चले, हुँ, हो सकता है शायद सारे सेशंस ना भी जिस लेवल पे हम एक्सपेक्ट करें, बिकॉज ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये हुँ, सबके समझ की बात नहीं है। नहीं है। इसलिए इसको राज विद्या कहते हैं ना। हर एक को राजा बनना नहीं है। नहीं बनना, ठीक है। हर कोई बन भी नहीं हर सकता। कोई बन भी नहीं सकता। करेक्ट। तो इट टेक्स टाइम और आई एम ओके विद दैट। ओके, बट मैं ये चाहूंगी कि जब भी कोई कोई कंटेंट देखे या जब भी कोई मिले, तो वो भरोसा हमेशा बढ़े कि यार हुँ, आज तो इनसे कुछ नया सीखने मिलेगा। सबसे पहले दूसरा, इन्होंने बोला है ना, इस पे भरोसा कर सकते हैं। हुँ, राइट, लाइक आई सेड, पैसे से आप किसी का भरोसा भरोसा खरीद नहीं नहीं। खरीद नहीं सकते, राइट। तो ये चीज़ है। तो मेरे लिए बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है। समय समय की बात है ना, वेरी समय-समय, ग्रेटफुल हाँ, मैं कुछ लोगों का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी, हमारे जो म्यूचुअल्स है, हाँ, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर किया है। हुँ, सबसे पहले तो अभिषेक कर, तो राइट, अभिषेक जी हमेशा इंस्पायर करते हैं। जी, ब्राह्मी है, कल्याण है। हुँ, आई थिंक ये 3-4 लोगों ने हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि भाई वर्क ऑन योर कंटेंट, बी कंसिस्टेंट, राइट, नॉट फॉर द नंबर्स, बट बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट कि भाई मैं इस इवेंट्स का हिस्सा रहूं एंड ऑल। हुँ, बट again, I think it's the friends that you have, and I feel very grateful for these हुँ। things, I would say. चाणक्य नीति का कोई श्लोक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो या जो सबसे ज़्यादा जिसने आपको इंस्पायर किया हो लाइफ में? Yes, कौटिल्य अर्थशास्त्र का है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, Yes, ओके, okay. स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र इति प्रतिक्रिया। ओके, तो स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र, ये 7 पिलर्स है ओके, बिजनेस को समझने के लिए। कुछ ऐसा चाहिए था कि जब मैं किसी को बिजनेस के लिए गाइड करूं, तो मैं कुछ यूनिक स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करूं। उससे पहले मैं एनालाइज करूं कि उनके बिजनेस में क्या गैप्स है। ओके, तो ये जो 7 पिलर्स हैं, हुँ, इससे पता चलता है कि एक्चुअल में इनका बिजनेस कहाँ पे लैक कर रहा है। ओके। तो ये मेरा सबसे फेवरेट है। कोई एक श्लोक जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है जिस या कोई एक ऐसी बात चाणक्य नीति में या कौटिल्य अर्थशास्त्र में जिससे आप रिलेट नहीं करते हो, जिसको आप सोचते हो कि नहीं यार ये सही नहीं है ऐसा कुछ? साम दाम दंड भेद। इसमें क्या गलत है? सिचुएशनल है यार, अच्छा, सिचुएशनल है। सिचुएशनल है। हाँ। हम्म, लोगों को लगता है हर जगह ये यूज करो, नहीं होता है हर जगह यूज। अच्छा, सिचुएशनल है। सिचुएशनल है ये। हाँ। ऐसे मतलब पसंद नहीं, ऐसा नहीं है ये हम्म, श्लोक, बट मुझे लगता है कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मानसी जी अभी आप रिलेशनशिप में हैं? नहीं। पक्का? 100%। कभी रही तो होंगी? हाँ, एक रिलेशनशिप में थी। ठीक है। यस। जब आप रिलेशनशिप में थी जी। या अब जब नहीं भी हैं, जी। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप अपने पार्टनर को धोखा दे सकती हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, पूरी दुनिया की दौलत आपके सामने रख दी जाए? बिल्कुल नहीं। जब आप अर्थशास्त्र या जब आप हाँ, आपके फैमिली हाँ, वैल्यूज को देखते हो, तो आप हाँ,
पैसे को नहीं, आप इंसान को चूज करोगे. अच्छा. एंड मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम्म. द रिलेशनशिप, नॉट द रेवेन्यू इन दैट केस, बिकॉज बिजनेस आएगा जाएगा, वो रिलेशनशिप वो खेल नहीं है, राइट? तो नहीं, मेरे साथ धोखा हो सकता है. आप इतने स्वीट हो, आपको कौन धोखा देगा? लेट्स नॉट कमेंट ऑन इट. ओके. बट नहीं, मैं धोखा नहीं दे सकती, कभी नहीं दे कभी सकते. नहीं. इसलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा पुराना रिलेशनशिप भी खत्म हुआ, हाँ. मैंने बहुत समय लिया उसमें से बाहर आने के लिए. बिकॉज यू नो, जब हम देखते कि जब एक ब्रेकअप होता है, उसके बाद जब आप और रिलेशनशिप में जाते हो, आप हील नहीं हुए हो. ओके. तो आपने जो उस टाइम पे ट्रॉमा महसूस किया, वो ट्रॉमा आगे रिलेशनशिप में जाता है. ठीक है, मैंने अपना समय लिया हुआ है कि मुझे कंप्लीटली हील होना है, जो मैं हो चुकी हूँ. नाउ आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप. ओके. बट इसके पहले आई थिंक यू बिकम अ बेटर पर्सन स्पिरिचुअली, मेंटली, एंड आई थिंक वो ब्रेकअप के बाद मैं स्पिरिचुअली और इवॉल्व हो गई. ओके. तो जो वो अच्छा हुआ ना. एंड मोर देन, अब तो स्पिरिचुअलिटी साथ में तो सवाल ही नहीं है. और वैसे भी हमारे संस्कार में ही नहीं है कि हम किसी को धोखा दे. बिल्कुल. हमारे साथ धोखा हो सकता है, बट हम किसी को धोखा नहीं दे सकते. लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को, जी, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है ना कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के इशू आपके पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जी, या पर्सनल लाइफ के इश्यूज आपके प्रोफेशनल लाइफ खराब करते हैं. जी. तो इसको, दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाए? अभी मेरे लिए इजी है. हाँ. बिकॉज आई एम नॉट इन रिलेशनशिप फिलहाल. ओके. बट मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके पास कोई कंपैटिबल पार्टनर होता है जिनको पता है कि व्हाट योर वर्क इज, और अगर होपफुली अगर आप सेम फील्ड के हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग होती है. ओके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे को लगता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम्स मिक्स नहीं करने चाहिए. एग्जाम्पल, अगर आज मेरा बिजनेस सिचुएशन ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल के, आज मेरा बहुत ही खराब दिन है बिजनेस में, तो वो गुस्सा मैं अपने पार्टनर पे निकालूं, वो बहुत गलत है. उसकी कोई गलती नहीं है ना उसमें, राइट? हाइपोथेटिकली. हाँ. ठीक है, सेम विद द मेल केस, ओके. कि आज आपको बहुत बिजनेस में लॉस हो गया, बहुत आपको टेंशन है. हाँ. इस टाइम पे इसलिए हम कहते हैं ना कि यू शुड हैव अ पार्टनर की जो आपकी सिचुएशन को समझे. एंड ऐसा मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था कि फॉर अ मेल, अगर उनकी पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो द पर्सन बिकम्स द पीस. ऐसा नहीं कि भाई ऑलरेडी बिजनेस में आप वॉर कर रहे हो, घर जाके भी वॉर करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट? एंड आई थिंक पिछले कुछ सालों में जितना मैं साइकोलॉजी को समझ पा रही हूँ ना, आई थिंक जो भी रिलेशनशिप नेक्स्ट होगा, आई थिंक आई वुड वांट टू बी अ बेटर पार्टनर. ओके. हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बट क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई मैं अपने आप को किस लेवल पे इम्प्रूव करूं? तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हुई. सो अब मैं आई वुड से ये फोकस करूंगी कि मैं अच्छी पार्टनर कैसे बनूं. एंड कुछ भी हो जाए, दुनिया के ऊपर नीचे हो जाए, आई वुड नॉट चीट ऑन माई पार्टनर. दैट्स द वर्स्ट थिंग हो सके, बट नो, आई वुड नेवर डू दैट. दैट्स गुड. इट्स ए गुड थिंग. और मैं इसको बहुत अच्छा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को लेके मैं बहुत सीरियस रहता हूँ और बहुत इमोशनल भी हूँ यार. बिकॉज ये खेल नहीं है, यू नो, इट्स लाइफ. इट्स अ लाइफ. एंड इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर कोई पर्सनल लाइफ में तकलीफ में है, तो प्रोफेशनल में भी वो रिफ्लेक्ट कर देता है. बिल्कुल करेगा. राइट? मेरा जो भी पर्सनल लाइफ में चल रहा होता है ना, वो अगर बाई चांस किसी दिन मेरा पर्सनल लाइफ की वजह से ये मूड खराब है, तो वो मेरे बिजनेस में रिफ्लेक्ट करता है. करेक्ट. तो मेरा यही कहना है कि अगर समझो आपको वो इंसान के साथ नहीं जम रहा है, एग्जाम्पल, तो आप मत साथ रहो. इसका मतलब ये नहीं कि डिवोर्स नहीं. कोशिश करो कि आप मैरिज काउंसलर के पास जाओ, या आप म्यूचुअली सॉर्ट आउट करो. बट होता कुछ ऐसा ना कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटीज में जब इंटरफेरेंस बढ़ जाता है लोगों का, सोसाइटी का, तो इंस्टेड ऑफ जोड़ना, लोग तोड़ने में मानते हैं. बिल्कुल, उनको मजा आता है, गॉसिप मिलता है, और वो और ट्रिगर करते, और मतलब इस लेवल पे ट्रिगर करते हैं कि सामने वाले को भी लगता है कि यार अब तो मुझे ब्रेकअप करना ही चाहिए. और फिर कुछ सालों बाद रियलाइज करते हैं यार ये गलत हुआ. बिल्कुल. इसलिए हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम जो आपकी पर्सनल लाइफ की, वो आपस में सुलझाओ. नहीं हो रहा है तो भी अगर आप अलग हो रहे हो, तो वो पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं. इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन. राइट. अब आज एग्जांपल आप देखो, डिवोर्स पूरा एक ट्रेंड हो चुका है. ट्रेंड छोड़िए, डाइवोर्स पार्टी होती है. हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था. वो आई डोंट नो किसका वो रील था, और मैं खुद सिर्फ फेमिनिज्म की जब आप बात करते हैं, इसलिए मुझे वही समझा कि दिस इज नॉट फेमिनिज्म. ठीक है, हो सकता है लोग बोलेंगे आपको क्या पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा रहेगा, या क्या ट्रॉमा था, जो भी कुछ है. हमें ये गलत चीजें नहीं हाईलाइट करनी. एज अ इन्फ्लुएंसर आपका काम क्या है? इंस्पायर करना, राइट? कि गलत चीजों में लोगों को ट्रिगर करना नहीं. राइट.
एंड इसकी इसकी वजह से हम्म जेन्यून रिलेशनशिप्स में से ना भरोसा उठ जाता है